पेज नंबर आपका 78 है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड एक ऐसा है जिसमें डेप्रिसिएशन एसेट्स की अमाउंट के ऊपर फिक्स परसेंटेज रेट के हिसाब से अप्लाई होगी। जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिक्स रेट होगा डेप्रिसिएशन का, जिस बेस पे आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस लिखी है उन्होंने। डेप्रिसिएशन वैल्यू जो रिटर्न डाउन मेथड है उसके एडवांटेज या फिर इंपॉर्टेंस। सबसे पहले रिड्यूसिंग वैल्यू। इस मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन लगेगी मशीन की कॉस्ट जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, जो फिक्स परसेंटेज रेट आपने लगाया होगा उसके ऊपर लगती चली जाएगी। मान लीजिए एसेट की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए है, अगर आप उसके ऊपर 10% लगा रहे हैं तो वैल्यू कितनी रह जाएगी? 90,000। अगली बार जब लगेगी तो 90,000 के ऊपर 10% लगेगा, फिर वैल्यू कितनी रह जाएगी? 81,000 रह जाएगी भाई। 90,000 का 10% जो है 9,000 आता है, तो 90,000 में से 10% माइनस होगा तो 81,000। अगली बार फिर लगेगी तो 10,000 के ऊपर, मतलब 8100 रुपये फिर माइनस होंगे। हर बार जो डेप्रिसिएशन लगेगी रिड्यूसिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। जब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया था उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल लेते थे, वो हर साल माइनस कर देते थे। लेकिन जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा उसमें जो आपकी वैल्यू होगी वो रिड्यूसिंग वैल्यू के ऊपर फिक्स परसेंटेज रेट लगता है। जो रेट परसेंटेज रेट एक बार स्टार्टिंग में बता दिया उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कॉस्ट माइनस होती चली जाएगी। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ द एसेट। इस तरह के मेथड में कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं? तो जस्ट टाइम पे हम परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने कोई मशीन परचेज की है, उसकी कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए है, प्लस उसमें मान लीजिए हम इंस्टॉलेशन भी लगे हुए हैं 5,000 रुपए। इंस्टॉलेशन समझते हो? कोई मशीन को चालू करने के लिए या मशीन में सेटअप करने के लिए उसमें खर्चा लग गया, तो टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 1,05,000। अगर बाई द वे इंस्टॉलेशन पे, इरेक्शन पे, कुछ भी स्टार्टिंग में मशीन में कोई खर्चा आता है तो मशीन की एसेट में ही उसको मशीन की कॉस्ट में ही उसको प्लस कर लिया जाता है। तो मशीन की कॉस्ट इस तरह के मेथड में इस तरह से निकाले जाते हैं। उसके बाद फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट वैल्यू। डेप्रिसिएशन का रेट कभी भी चेंज नहीं होता, फिक्स्ड रेट होता है। जो एक बार क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हो गया आपको वही रेट इसमें लगा के चलना होगा। इस तरह के मेथड के एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। ये मेथड इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरह के मेथड को अगर समझना हो तो बहुत सिंपल सा मेथड है और इजी बेस पे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है रिड्यूसिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग चलती है। रिड्यूसिंग वैल्यू हमने पहले ही समझ लिया कि रिड्यूसिंग वैल्यू क्या होती है। पहले 1 लाख है, 10% तो 10,000 माइनस होगी, अगली बार 90,000 आ जाएगी तो अगली बार 10% 9,000 माइनस होगी। जैसे जैसे वैल्यू कम होती चली जाएगी डेप्रिसिएशन रेट वही रहता है। इस तरह के मेथड में इस तरह के मेथड में दिस मेथड यही मेथड आज के टाइम में टैक्स अथॉरिटी या फिर अदर लीगल बॉडीज इसी मेथड को फॉलो करती हैं। हम बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड से काम कर लेंगे। मोस्टली जो टैक्स की अथॉरिटीज हैं, जितनी गवर्नमेंट के संस्थान बने हुए हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग ही लगाइए। जी इस मेथड में हम मशीन को लास्ट पॉइंट तक कभी भी जीरो में नहीं ले जा सकते। ये भी इसमें एक पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शनल वैल्यू आप बोलेंगे लास्ट में लेके जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इस मेथड के डिसएडवांटेज समझते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे लिखा कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। जब भी आप चाहें इस मेथड में जीरो की वैल्यू कभी नहीं आती है। डिसएडवांटेज भी हम ले सकते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि अगर आपके पास स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो आप फिक्स जो अमाउंट लगाते हैं लास्ट में जीरो भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के मेथड में कभी भी जीरो नहीं आता, आपकी एसेट आके जल्दी मिल जाएगी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज टू वेरी हाई इफ द रिटर्न डाउन वैल्यू इज ब्रॉट डाउन टू दिस। अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया हो भी लास्ट में आपको वैल्यू इतनी दिखानी है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है। इस तरह के मेथड कभी भी देखना हो आजा भाई आजा, डेप्रिसिएशन रेट बहुत ज्यादा होगा अगर स्क्रैप वैल्यू दी होगी तो। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दी होती तो इस तरह के मेथड में रेट कम ही होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करना हो, इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। ये हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। अगर आपके पास रिटर्न डाउन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके पास बुक डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू
बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज रेट होगा वही हम अप्लाई करते चले जाएंगे। पहले एक क्वेश्चन इसमें करके देखते हैं कि अगर हमारे पास स्क्रैप वैल्यू दी हो तो स्क्रैप वैल्यू हमने कल पढ़ लिया था कि स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे जाके कोई मशीन जो है स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके पास दिया कि लाइफ ऑफ द एसेट इज 3 इयर्स। किसी एसेट का टाइम जो है वो 3 साल का बताया उन्होंने। पोस्ट जो मशीन स्क्रैप वैल्यू 12,800 बताई है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या फिर हम ओरिजिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं वो है 2 लाख रुपए की। परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 60%। अगर आपको कोई पेपर में क्वेश्चन आता है मे बी अगर सिंपल क्वेश्चन देंगे तो इस तरह से ही दे देते हैं कि आपको सब कुछ बता देंगे, आपको बोला जाएगा कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कि कितनी कितनी डेप्रिसिएशन हर साल लगते चले जा रही है। आपने क्या करना है 2 लाख के ऊपर 60% अप्लाई करते चले जाना है। कितने साल के लिए करना है? 3 साल। लास्ट में आपकी वैल्यू यही आएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर आपकी बुक में भी करके दिखाया हुआ है। पहले साल अगर वो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं इस तरह से दिखाया है कि पहले साल 2 लाख के ऊपर 60% लगाते हैं। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं भाई। यस सर। 6 दूनी 12 3 जीरो हो जाएंगे 1 लाख। पहले साल अगर वैल्यू इसकी 2 लाख है माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं कितनी रह जाती है? अगली बार जो 60% लगेगा इसके ऊपर कितना आता है? 8 से 4800 48,000। मतलब कि अगर आपके पास 80,000 है तो कितना माइनस हो जाएगा? आगे इसको माइनस वो करके दिखा रहे हैं। आपके पास वैल्यू रहता है फिर 20% लगाते हैं फिर 60%। इसको अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ 19,200 रुपये आपके पास आता है। इसमें से 19,200 माइनस कर दो लास्ट में 12,800 ही बचता है। ये 3 साल में आपका इस तरह से कैलकुलेशन आ जाते हैं। मोस्टली हमने पढ़ा था कि अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपके पास होगा, स्क्रैप वैल्यू दी होगी तो परसेंट रेट जो होगा वो हाई होगा, काफी ज्यादा होगा। ज्यादातर आपको पेपर जो क्वेश्चन जो पेपर में आएगा उसमें इस तरह का क्वेश्चन में भी शायद आपको ना दे कि स्क्रैप वैल्यू दी हो। आपको सीधा सा क्वेश्चन होगा कि एक मशीन हमने खरीदी है, उसकी इतनी कॉस्ट है, उसको हमने आके अप्लाई करना है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन पीछे आपके पास दिया हुआ है थ्योरी सॉरी प्रैक्टिकल में पेज नंबर 83 के ऊपर 7th क्वेश्चन। एक कंपनी है 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन खरीदी है, उसकी कीमत जो है 3 लाख रुपए है। उसके बाद वही कंपनी 1 अक्टूबर 2019 को भी मशीन खरीदती है, वो 60,000 रुपए की है। उसके ऊपर जो है इरेक्शन पे पैसे जो लगाती है 6,000 रुपए। तो मशीन की कॉस्ट कितने की होगी? 66,000 रुपए की। मतलब एक मशीन तो वो खरीदते हैं 1 अप्रैल 2018 को, दूसरी मशीन जो खरीदते हैं वो 1 अक्टूबर 2019 को 66,000 रुपए की। आपको 31 मार्च पे कहते हैं क्लोज करना है ईयर को। जो डेप्रिसिएशन अज्यूम करनी है वो 10% है और 3 साल के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई करना है। इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आएगा, एक के हो सकता है एक से ज्यादा आपको ऐसा खरीदने के लिए बोल दिया जाए, जा सकता है 2 हो जाओ तो 3 मशीन हो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वही जैसे हम चल रहे थे कल हम फॉर्मूला बना लेते सॉरी रेडी कर लेते अपना फॉर्मेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे मशीन अकाउंट, क्योंकि हमें एसेट अकाउंट या फिर मशीन अकाउंट बनाने के लिए ही बोला जाता है। इस कंपनी ने बोला कि 1 अप्रैल 2018 से कंपनी स्टार्ट हो रही है, 3 साल के लिए आपको एसेट अकाउंट बनाना है। तो पहले जो हम लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, जो मशीन खरीदी गई वो कैश या फिर बैंक से ही खरीदी गई, क्योंकि हमें क्लियर नहीं बताया उन्होंने किस तरह से मशीन खरीदी है। कितने की मशीन खरीद रहे हैं वो? 3 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में उन्होंने आगे ये भी बोला कि यही कंपनी मशीन एक और भी खरीदती है, वो 1 अक्टूबर 2019 में खरीदती है। मतलब कि 2018 से 19 के साल में तो कोई फर्क नहीं है, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे? 2019 मार्च 31 ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि अगर अप्रैल से साल स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग आपकी 31 पे मार्च में। उन्होंने वैसे बोला हुआ क्वेश्चन में, ना भी बोला हो, ध्यान रख लीजिए, अगर अप्रैल से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मार्च पे क्लोजिंग कीजिए आप लोग। जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, अगर नहीं बताया हुआ कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कब करनी, तो दिसंबर में क्लोजिंग कर दीजिए। अगर बाई द वे बताया हुआ कि जनवरी को मशीन खरीद रहे हैं, मार्च पे क्लोजिंग कर रहे हैं, तो आपको महीनों का हिसाब किताब रखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो 31 मार्च पे इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्या आएगा भाई? बाय डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू है? 3 लाख। हमें उन्होंने बोला कि 10% लगाना है, कितना आ गया? पहले साल डेप्रिसिएशन जो लग रही है वो कितने की लग रही है? यही लगेगी। इस साल में क्या कोई और एंट्री पास होगी कि बैलेंस अगले साल में जाएगा? हमें 3 साल के लिए दिखानी है, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने का फर्क आएगा? 2,70,000। लग गया भी समझ? जब अगले साल में जाएंगे, 2019 आ गया, अप्रैल आ गया, 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000। इसी साल में उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ कि मशीनरी खरीदी गई अक्टूबर 1 टू कैश या फिर बैंक, यहाँ पर लिख लेंगे सेकंड मशीन। साथ में हम लिख लेंगे कि सेकंड मशीन हमने खरीदी है, वो कितने की खरीदी है? 60,000 प्लस 6,000 इरेक्शन के ऊपर भी लगा। हमने स्टार्टिंग ऑर्डर एसेट की वैल्यू इस तरह से ली जाएगी। अगर उस मशीन को खरीदते समय आपका कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस या फिर इलेक्शन चार्जेस लग रहा है, तो वो भी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ 66,000। जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो कब लगाएंगे भाई? 2020 मार्च 31 को ही लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड। हमें जब डेप्रिसिएशन निकालना है, तो पहली जो मशीन है वो तो पूरे साल के लिए है हमारे पास, उसके ऊपर तो 10% सीधा ही लगा दोगे आप। कितना आ गया? 27। जो दूसरी मशीन आप लेके आए हो 66,000, इसके ऊपर भी 10% लगेगा, लेकिन कितने महीने के लिए लगेगा? 6 महीने। क्योंकि अक्टूबर से लेके मार्च तक महीने आपके 6 आते हैं, तो इसको आप डिवाइड करोगे, इतना से आएगा। कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी 6 महीने की? 3300 रुपये। इसके अलावा तो नहीं आ रही, मे भी शायद आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, तो नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से इतनी ही कॉस्ट आई, 3300 रुपये हमारी कॉस्ट लग रही है, बिल्कुल सही है। तो हम जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 6 महीने की, वो 3300। आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी होगी ताकि आप उलझ ना जाए डेप्रिसिएशन में। कई बार होता है इतना उलझ जाता है कि 10% उस पर भी लगा दें। महीनों का हिसाब किताब रखना जरूरी होगा। अब यहाँ पर जब आएगा लास्ट एक एंट्री पोस्ट होगी बाय बैलेंस कैरी। कितना बैलेंस चलेगा भाई? इसका पहले टोटल करेंगे, तो 70 में से 66 ऐड करते हैं, तो कितना हो जाता है? कितना होगा भाई? 3,36,000। इतना ही हो रहा है। कैलकुलेटर है, फटाफट निकाल लो, कैलकुलेटर देख लो एक बार। कल चला रहा था, कौन चला रहा था कैलकुलेटर? वो चला रहा था। आज पीछे बैठा, इसका कैलकुलेटर बंद हो गया। 2,70,000 प्लस 66,000, 3,36,000 हो गया। हम माइनस करेंगे जितनी हमारे पास ये डेप्रिसिएशन लगी है, 27,000 माइनस 33, हमारे पास बैलेंस आ रहा है 3,05,700। यहाँ पर 3,36,000। अगले साल में हमने 3 साल का उन्होंने काम करने के लिए बोला था, 2 साल का हो चुका है, एक लास्ट साल का हमने काम करना है। 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोक डाउन कितना लेके आएंगे? 3,05,000। लास्ट इस साल में 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 10% इसके ऊपर कितना आएगा? 3,05,700 के ऊपर 10% कितना आ रहा है भाई? ये चला गया, इसको इससे मतलब कितना आ रहा है भाई? 30,570। तो हम डेप्रिसिएशन 30,570 लगाएंगे।
भाई बैलेंस देखो कितना आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है अभी 30,000, 3,05,700 माइनस कर माइनस 30,570, 2,75,130, 3,05,700, 3,05,000। लास्ट एक काम हमें करना होता है कि 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ड्रॉप डाउन, इसके आगे सोल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ अमाउंट लिख के छोड़ देंगे। यहाँ तक आपको सोल्यूशन करना होता है क्वेश्चन। 3 साल उन्होंने बोला तो 3 साल कंप्लीट करके छोड़ देंगे, उसके आगे आपको करने का काम जरूरत नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो वैल्यू आपकी जीरो में कन्वर्ट नहीं हो रही, स्क्रैप वैल्यू में नहीं जा रहे हैं लोग, सिर्फ आपके पास कैलकुलेशन बढ़ेगी। पेपर में क्वेश्चन आपको यही आने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में क्वेश्चन कोई अलग से आएगा, यही क्वेश्चन आने वाला है जिसमें एक से ज़्यादा मशीन परचेज की जाएंगी और आपको डेप्रिसिएशन अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलो बोलो, आगे पीछे देखो, हंसने तो तुम बोलो क्या पूछना, पेपर में भी हंस के आएंगे वो लोग, टेंशन नहीं लेते। सर मुझे मेरी वाली 3 लाख दी सीगी ना, और उन्होंने क्या वो अपने 3 साल बनानी सीगी, पहले साल की समझ लगी, सेकंड ये भी फिर ये थर्ड की थी ना, पता ही नहीं क्या है तो कितने लाख सी। कौन सी थर्ड? ये वाली थर्ड जो हमने लगाया, इन दोनों मशीन का टोटल हो गया ना हमारे पास, डेप्रिसिएशन तो अलग अलग लगा दी हमने, मशीन की वैल्यू तो यही रहेगी। मेरी सेकंड मशीन खरीदी थी उन्होंने, सेकंड खरीदा तो क्वेश्चन में सेल अभी 3 साल की गाड़ियां के टोटल हमें स्टार्टिंग में बोल जाएगी मशीन का अकाउंट आप 3 साल के लिए बनाइए, इसलिए हमने 3 साल के बना लिया। यहाँ पर एक और भी काम किया जा सकता है, अगर आपको यहाँ पे डाउट हो कि दोनों मशीनों का अलग अलग बैलेंस भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकता हूँ। फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन, मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि 2,70,000 में से 27,000 माइनस की तो देखो कितना बैलेंस आता है, देखो भाई 2,70,000 माइनस 27,000, 2,43,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेकंड मशीन का कितना आएगा, 66,000 में से 3300 माइनस कर 62,700। तो यही फिगर्स आप आगे भी लिखे आ सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड, 2,43,000, 62,000। लास्ट में डेफिनेशन दोनों का टोटल करके ही हमने लगा दी, क्योंकि वैल्यू तो वही बनेगी, दोनों के ऊपर 10% लगनी है। अगर इसको अलग अलग भी लगाना है, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है कि आप अलग अलग नहीं, समझ लग गया। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही बोला था कि 3 साल के लिए क्वेश्चन करना है, तो 3 साल के लिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जब हम मशीन का अकाउंट बना देंगे तो साथ में आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो बहुत सिंपल सा था, एक तरफ जितनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं वो लिखेंगे, दूसरी तरफ वही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो हम कल स्ट्रेट लाइन मेथड में किए थे वही सेम टॉपिक हमारा उसमें चलने वाला है। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, आप करके दिखाइए।